शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। की दम द भरोसा यार, दम आवे ना आवे, तेरे जीवन के दिन चार, ओए 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 ओए, तेरे जीवन के दिन चार, दम आवे ना आवे। राधा नाम आधार, दम आवे ना आवे, है राधा नाम आधार, दम आवे ना आवे, तेरे जीवन के दिन चार, ओए 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 ओए, तेरे जीवन के दिन चार, दम आवे ना आवे। राधा नाम आधार, दम आवे ना आवे, राधा नाम आधार, दम आवे ना आवे। मानव जीवन तूने पाया, हरि का नाम नहीं तूने गाया, हरि का नाम नहीं तूने गाया। हो मानव जीवन तूने पाया, हरि का नाम नहीं तूने गाया, हरि का नाम नहीं तूने गाया, तेरे जीवन को धिक्कार, ओए 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 ओए, तेरे जीवन को धिक्कार, दम आवे ना आवे। है राधा नाम आधार, दम आवे ना आवे, है राधा नाम आधार, दम आवे ना आवे। श्री राधे। जपले बंदिया सांसां की भरोसा, हर एक श्वास पे कृष्ण जपो, न जाने कौन सी श्वास आखिरी हो कोई नहीं जानता। मीरा ने कहा कृष्ण नहीं तो जीवन नहीं। कृष्ण जब तक नहीं मिलेंगे तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। मीरा का प्रेम एक दिखावा नहीं है। गोपियों के बाद ही मीरा ने यह साबित किया कि प्रेम अगर सच्चा हो तो गिरधर को भी विवश होना पड़ेगा, उसे तुम्हारे पास आना पड़ेगा, उसे आना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेम सच्चा है तो वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता। मेरे भाई बहन, मीरा को मिले, मीरा को गिरधर मिले, मीरा को मिलने के लिए संत को स्वप्न में आदेश दिया है, महात्मन आप मुझे मीरा के पास पहुंचा दो। कलयुग में मेरी मीरा बड़ी सच्ची भक्त है, मैं आपकी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं, संतुष्ट हूं, परंतु ये मेरी नई भक्त है मीरा, आप इसके पास मुझे पहुंचा दो, मैं उसकी सेवा स्वीकार करना चाहता हूं। एक बात तो सच्ची है, जब भक्त भगवान के लिए रोता है तो भगवान भी बिना रोए रह नहीं सकता, उसे भी भक्त की याद आती है उसे याद। लेकिन भाई हमारे साथ में ये समस्या है, हम लोगों में इतनी ज्ञान तो है नहीं, इतनी बुद्धि तो है नहीं कि हम भगवान को समझ सकें, उनके कर्म करने, उन्हें लीला को हम लोग समझ सके। वी डोंट हैव एबल टू अंडरस्टैंड, उनको कैसे समझे। तो इसके लिए जो भक्त हैं उन्हें किंतु परंतु तो कभी नहीं करना चाहिए। अब कृष्ण जन्म महोत्सव की ओर बढ़ते हैं, जिसके लिए आप सब यहां पधारे हुए हैं। दोनों हाथ जोड़िए।
प्रणाम करिए भगवान श्री कृष्ण को। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देवता लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, कंस के अत्याचारों से हम भयभीत हैं महाराज, कब तक हम कंस के अत्याचारों को सहते रहेंगे? कब तक ये दुष्ट पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ाता रहेगा? बहुत से लोग कहते हैं भगवान को आने की जरूरत नहीं है। भगवान के तो एक इशारे मात्र से पृथ्वी पर प्रलय आ जाती है, फिर भगवान को जाने की, आने की, अब धरती पे आने की, कष्ट उठाने की, लीला करने की जरूरत क्या है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन माय डियर, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, अगर भगवान श्री कृष्ण ना आते और ये प्यारी प्यारी लीला नहीं करते तो आज आप और हम क्या कर रहे होते? बताओ क्या कर रहे होते? बहुत से नास्तिक लोग कहते भगवान अगर होता तो, भगवान थोड़ी, कृष्ण तो कॉमन पर्सन है। हाँ ले कॉमन पर्सन। जहर पिया था तू पी ले, अग्नि का पान किया तू पान करके दिखा दे, गिरिराज पर्वत उठाया तो तू उठाए देने का कचू। वेट बढ़ जाता है, खुद तो उठा नहीं जाता बेशर्म। नहीं वेट बढ़ जाता है तो कई बार नहीं भैया हाथ दे देते हैं, उठाना जरा, किसी का सपोर्ट लेके उठते हैं हम। और वो 7 कोस का पर्वत, वो भी इस कन्नी उंगली पे, उम्र 6.5 साल कृष्ण की, कोई करके दिखा दे, वो चमत्कार होगा। ले तू कर ले चमत्कार। दुर्भाग्य है इस देश में कुछ ऐसे नास्तिक लोग मौजूद हैं, जानते कुछ है नहीं और मानते भी। रासलीला का मतलब क्या लगाते हो? वो बोले वो तो रासलीला करते थे। अभी एक सीरियल आ रहा है रिश्तों की रासलीला, मैंने वो न्यूज चैनल पे देखा। कोई बेशर्म बना रहा है, कोई निकम्मा बना रहा है, कोई निकम्मा डायरेक्टर होगा। अरे रासलीला का मतलब तो समझ पहले क्या है। आप रास शब्द को दूषित कर रहे हैं। रास गंदा नहीं है। मैं कितनी बार कथाओं में इसकी चर्चा कर चुका हूं। रास किसको कहते हैं? रसा नाम समूह रास, जहां सारे रस मौजूद हों उसे रास कहते हैं। और उस रास को समझे बिना हम भगवान पर उंगली उठा देते हैं, कृष्ण पर। अरे दुर्भाग्य है। आप पहले समझो तो, वो कृष्ण काली नाग को नाचता है, वो कृष्ण गिरिराज पर्वत को उठाता है, वो कृष्ण पूतना को मारता है, वो कृष्ण जो है पता नहीं कितने दुष्टों को मारते। ये सब चर्चा हम लोग करते, ये कथा में आपने सुना है। लेकिन अभी जो मैं ये बात कह रहा हूं, भगवान क्यों आते हैं? भगवान प्रकट होने के लिए, उनके लिए दुष्टों को मारना बड़ी चीज नहीं है। उनके लिए अपने भक्तों का आनंद सबसे बड़ी चीज है। अच्छा एक बात बताओ, आपका बच्चा जब पैदल नहीं चलता है, घुटमुन चलता है, और वो जब कहता है पापा आप घोड़ी बन जाओ, घोड़ा बन जाओ, या मम्मी को कहता है ये बन जाओ, मैं आप पर सवारी करूंगा, माँ बाप बनते हैं कि नहीं? बताओ, जवाब दो। क्यों बनते हो? किसके आनंद के लिए बनते हो? किसके आनंद के लिए बनते हो? जोर से बोलो ना। बच्चों के आनंद के लिए बनते हो कि नहीं? वैसे ही परमात्मा भी चोर बनता है। किसके आनंद के लिए? किसके आनंद के लिए? भक्तों के आनंद के लिए। अपने आप को बंधवा लेता है। किसके आनंद के लिए? भक्तों के आनंद के लिए। वो हर कुछ कर बैठता है। किसके आनंद के लिए? आप सबके आनंद के लिए, कि जब वो जाएं तो उनकी लीला का गुणगान होता रहे, हमेशा गुणगान होता रहे। आज भी हम और यहां इकट्ठे किसके लिए हुए? बोलो, उसी गुणगान के लिए इकट्ठे हुए। मैं देख रहा जब मैं भजन गाता हूं कितने लोग झूमते हैं। किसके लिए? इसी के लिए आया कि मेरे जाने के बाद भी, मेरी लीला विश्राम के बाद भी, मेरे बाद मेरे भक्त जो है
उन लीलाओं को स्मरण कर करके अपना कल्याण करा, इसीलिए आते भगवान। अपने भक्तों को सुख देने के लिए, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए मेरे प्रभु राम अवतार के बाद कंस ने देवकी वसुदेव का विवाह किया। आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। एक बार महाभारत के समय की बात याद आ रही है। यक्ष ने धर्मराज से पूछा, इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ध्यान से सुनना। इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? धर्मराज ने जवाब दिया, इस सबसे बड़ा आश्चर्य है महाराज, ये दुनिया वाले लोग अपने ही घर वालों को अपने ही हाथों से शमशान में जला के घर लौट आते हैं और खुद ऐसे जिंदा रहते हैं जैसे खुद कभी नहीं मरेंगे। अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही घर वालों को शमशान में अपने ही हाथों से जरा के आते हैं, चिता में सुहाग करके आते हैं, लेकिन खुद जिंदगी ऐसे जिएंगे जैसे ये कभी मरने वाले, ये अमर रहेंगे। अरे मेरे भाई बहन, इस दुनिया में कोई अमर रहा है क्या? कुछ लोग अमर हैं, वो हम जैसे और तुम जैसे नहीं हैं। अश्वत्थामा हो गए, परशुराम जी हो गए, बलि हो गए, व्यास जी हो गए, वो हमारे जैसे तुम्हारे जैसे थोड़ी है। वो अलग है। पर हमारे तुम्हारे घरों में न जाने कितनी चिताएं जल चुकी अब तक। जली है कि नहीं? इस दुनिया में एक घर ऐसा बता दो जिसके घर में, जिसके घर वालों की चिता न जली हो। एक बता दो, तू अमर हो जाएगा। हमारे अपने क्लोज रिलेटिव्स दे वेंट, वो गए, फिर हम नहीं जाएंगे क्या? जाएंगे कि नहीं? बोल ना प्यारे, डर क्यों रहा है यार? यात्रा सुखद होनी चाहिए, मुस्कुराते हुए चलो। रेल में बैठे, आखिरी स्टेशन तो मौत ही है। जिंदगी तो सफर है ना मेरे प्यारे, जिंदगी तो यात्रा है, एक दिन कट जाएगी। मौत महबूबा है मेरी, साथ लेके जाएगी। मौत महबूबा है भाई, ये तो निश्चित है। यात्रा है, एक दिन कंप्लीट होनी है। धर्मराज का वो उत्तर गजब का था कि हम लोग अपनों को ही जला के आते हैं और फिर जीते ऐसे जैसे हमें नहीं मरना। अरे भाई, एक बात याद आ रही थी बड़ी सुंदर। जब आप कहीं जाते हो 2-3 दिन की यात्रा के लिए, कहीं भी जाते हो, ध्यान से सुनना, सच्ची बताओ कितनी तैयारी करके जाते हो? टूथपेस्ट भी ले लो, ब्रश भी ले लो, कंघी भी ले लो, अंजन भी ले लो, लाली भी ले लो, थाली भी ले लो, सब ले लो, कुछ छोड़ना नहीं। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। अटैची में कितना वेट होता है? जब अमेरिका वगैरह जाओ ना, तो वहां लिमिट है कि 23 किलो से ज्यादा नहीं ले जा सकते। हमेशा एक्स्ट्रा ही निकलता है, तो फिर देना पड़ता है उसको। यार थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, इतना रुपया लेते हो तुम। कुछ नहीं, $2 दे दे के लाना पड़ता है, इतनी तैयारी। लेकिन साहब ये 2-3 दिन में वो यात्रा कंप्लीट हो जाएगी, किसी की 10 दिन में, किसी की 15 दिन में। उसके लिए इतनी सारी तैयारी, लेकिन उस यात्रा से कभी लौट के आने वाले नहीं, उसकी कोई तैयारी नहीं, कोई तैयारी नहीं। ये मेरे साथ अन्याय नहीं है, ये मेरी जिंदगी के साथ धोखा नहीं है, ये मेरे साथ खुद के साथ फ्रॉड नहीं है, और किसी और ने नहीं किया। मैं खुद अपने साथ धोखा कर रहा हूं। 3 दिन की यात्रा में 3 सूटकेस, और हमेशा की यात्रा में नो प्रिपरेशन। इट मीन्स वी आर फुल। इफ यू वांट टू लिव थोड़ा अच्छे ढंग से, लाइक हैप्पी लाइफ, देन यू डू समथिंग गुड वर्क, यू विल बी हैप्पी माय डियर। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है भक्तों को सुख देने के लिए। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, सर ढक लीजिए।
सर ढकले हैं और ठाकुर जी का स्वागत करे। वसुदेव जी महाराज कान्हा को लेकर आ रहे हैं। देवकी वसुदेव के घर में मेरे भगवान श्री कृष्ण का 8वें पुत्र के रूप में प्राकट्य हुआ है। आप दर्शन करें और आप ये सोचें कि हमारे ही घर में कन्हैया पधारे हैं, ये भाव से। बोलो नंद के लाला की जय। 8 फरवरी 2016 आओ चले वृंदावन। श्री प्रियाकांत जू मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी की ओर से स्नेह निमंत्रण। आप सभी भक्त सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न, विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735 111 22221, 0735 111 331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT।